टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स बीएसआर। और आज हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड वीडियो है, इसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, सॉल्व फॉर एक्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या सीरीधराचार्य फॉर्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें मैंने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस लिए हैं, थोड़े से तुम्हारे जो नॉर्मली इक्वेशंस होती हैं जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो तो इजी हैं, मैंने थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए और देखते हैं कि हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि मैंने एग्जाम्पलर से लिया है, ये आएगा तो एमसीक्यू में दे रखा है, उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बट तुम इसको कैसे करोगे। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट मस्ट बी एडेड और सबट्रैक्टेड। तुम्हें पता है कि जब कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम सॉल्व करते हैं किसी इक्वेशन को, तो सबसे पहले हम उसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर ये यानी कि पहले से नहीं मिलेगा हमें, तो हमें जो इक्वेशन मिली है 9x स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस √2 = 0, यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसे हमें ये कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड और सबट्रैक्टेड। एडिड क्या, इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा और सबट्रैक्ट करना पड़ेगा जब हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, यानी कि जब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या इसमें प्लस या माइनस करना है। तो अब इसके लिए हमारे पास जो मेथड है, वैसे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर 2 तरीके से हो सकता है। एक तो डिवाइडिंग का मेथड है जो कि ओरिजिनल मेथड है सीरीधराचार्य का, कि हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं फर्स्ट टर्म को, और एक मल्टीप्लाई का भी होता है। तो ये ध्यान रखना कि जब ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, तो मैंने इसके जितने क्वेश्चन बुक्स में देखे हैं, 3 क्वेश्चन देखे हैं, तो तीनों में फर्स्ट टर्म तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगी। तो फिर वहां तुम्हें इसको नॉर्मली सॉल्व करना है मल्टीप्लाई के मेथड से, और उसमें जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम मल्टीप्लाई से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। बट ये क्योंकि ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो तुम्हें बस कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस ये देख लो किसका स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर। आगे ये सेकंड टर्म होती है, इसको हम 2ab मान लेते हैं। ये सपोज 2ab है, 2 इंटू, अब a तो हमने डिसाइड कर लिया कि a हमारे पास पता चल गया कि a है 3x, यानी कि a की वैल्यू हमें पता चल चुकी है 3x। अब हमें b सोचना है, और जो b आएगा वो उसी का स्क्वायर हम इसमें प्लस और माइनस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि यहाँ हम क्या फिल इन द ब्लैंक करें, यानी कि b हम क्या फिल करें कि जिसको फिल करने से ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। अब उसके लिए ये 2ab है, मैंने पहले बता दिया तुम्हें, तो ये काम तुम रफ में करके दिखा देना कि जो ये तुम्हारा आएगी टर्म, यहाँ पे इसको b मान लेना, और जो ये टर्म b होगी जिसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है, इसको तुम इक्वल कर देना जो तुम्हारे पास फाइनली 2ab है, जिसको मैं 2ab बोल रहा हूं, यानी 3/4x। x से x डिवाइड हो गया, 3 से 3 डिवाइड हो गया, फाइनली डिवाइड में चला जाएगा b = 1/8। तो b की वैल्यू आई 1/8, यानी अगर तुम यहाँ 1/8 पुट करोगे तो 1/8 पुट करके इसका आंसर 3/4x हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब तुम्हें डिसाइड हो गया कि ये b है, ये a था, अब ये b पता चल गया। तो हम जो इसमें प्लस और माइनस करते हैं वो b का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 1/8 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और 1/8 का स्क्वायर ही हम सबट्रैक्ट करेंगे, और ये एज इट इज रहेगा जो कांस्टेंट टर्म है -√2 = 0। अब तुम देखोगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, a² + b² + 2ab, यानी ये बन गया 3x + 1/8 का होल स्क्वायर। और इसको तुम जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर सकते हो, माइनस का इधर ले गए तो ये प्लस का 1/8 स्क्वायर और माइनस का प्लस हो जाएगा √2। अब इसको सॉल्व करके तुम्हारी x की वैल्यू निकल आएगी। तो तुमने क्या प्लस और माइनस किया, तो तुमने ये चीज प्लस और माइनस की, तो वी शुड ऐड इट एंड सबट्रैक्टेड 1/8 स्क्वायर, यानी कि 1/64। तो इसका आंसर हुआ 1/64, कि जो हमने प्लस और माइनस करके, क्योंकि ये तो हमने केवल फॉर्म चेंज करके दिखाई है, ये तो यही चीज है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 3/4x है। तो हमने जो चीज अपनी तरफ से प्लस माइनस की है ये हमें बतानी थी, बट इसका पता तुम्हें इससे चलेगा जब तुम्हें b पता चलेगा। तो पहले तुम्हें b सोचना होगा, फिर उसी का स्क्वायर तुम प्लस माइनस करते हो।
तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 1/64, क्योंकि तुमने 1/64 प्लस किया है और माइनस किया है, इससे परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व फॉर एक्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये भी क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और डेफिनेटली 4 का ही आएगा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम अब इसमें से उन्होंने हटा दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो मेरे को उम्मीद है कि फिर 4 नंबर में वो सॉल्व फॉर एक्स ही देंगे। लास्ट ईयर भी उन्होंने दिया था ये सॉल्व फॉर एक्स का, 2020 के क्वेश्चन पेपर में भी आया है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन फिर वो इतना इजी नहीं देंगे कि वो तुम्हें डिजिट्स दे देंगे और जिसको आसानी से तुम सॉल्व कर लोगे, तो वो थोड़ा सा एक तुम्हें कॉम्प्लिकेशन बना के देंगे वेरिएबल्स में। यानी कि अब तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जो प्रैक्टिस करोगे वो वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन की करोगे, जिसमें कोफिशिएंट में वेरिएबल्स होते हैं। मेथड वही रहता है, मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, मेथड वही है। सॉल्यूशन नंबर 3, सबसे पहले तुम इस इक्वेशन को जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करनी है इसको पहले कंपेयर करोगे। कंपेयर करने का भी मार्क्स होता है, कंपेयर करोगे। जब क्वेश्चन में ऑलरेडी ए और बी चल रहे हैं, तुम्हारी इक्वेशन है 12ab, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, माइनस 9a² माइनस 8b² x माइनस 6ab इक्वल 0। तो सबसे पहले इसे कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने से a तो आ जाएगा तुम्हारे पास ये वाला कोफिशिएंट ऑफ x² 12ab, और b जो होगा कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 9a² माइनस 8b², और c जो होगा वो होगा माइनस 6ab। तो फिलहाल तुमने सबसे पहले कंपेयर करके ये कोफिशिएंट चेक कर लिए, a पता चल गया, b पता चल गया और c पता चल गया। यानी x² का कोफिशिएंट a हो गया, x का कोफिशिएंट b हो गया, और माइनस का साइन जरूर लेना है, और कांस्टेंट टर्म तुम्हारी c हो गई। अब तुम सबसे पहले d सॉल्व कर लो, क्योंकि जब तक रियल रूट नहीं है तुम फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले चेक कर लो कि रियल रूट है या नहीं है, तो उसके लिए पहले d निकाल लो, और d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यू डाल दो, माइनस b की वैल्यू है 9a² माइनस 8b² का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू तुम्हारे पास है और c की वैल्यू तुम्हारे पास है। फिलहाल a की वैल्यू है तुम्हारे पास 12ab और c की वैल्यू है तुम्हारे पास माइनस 6ab। ये वैल्यूज तुमने पुट कर दी। अब इसमें कैलकुलेशन के तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे और वरना तुम माइनस को अलग स्क्वायर करोगे और इसको अलग स्क्वायर करोगे। तो तुम यही मेथड यूज करोगे कि आगे जो नंबर होगा, कभी यहाँ डिजिट भी मिल सकती है, तो उसका स्क्वायर पहले अलग करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। अब तुम केवल इसका स्क्वायर होल स्क्वायर खोल लो, तो 9a² का होल स्क्वायर प्लस 8b² का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9a² इंटू 8b²। तो तुमने ये होल स्क्वायर खोल दिया, a माइनस b का होल स्क्वायर, और इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहां तुम मल्टीप्लाई कर लोगे कि 6 इंटू 4 इंटू 12, तो 12 इंटू 4 तो 48 हुए, 12 4 जा 48, और 48 की तुम 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 8 जा 48, 4 और 6 4 जा 24 और 4 28, यानी 288 और a इंटू a और b इंटू b, तो a² b²। अब इसके बाद तुम ये जो होल स्क्वायर तुमने ऑन किया है, इन दोनों टर्म को सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि ये जब भी तुम्हारा b बाइनोमियल होगा और तुम्हें इसके लिए होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो ये फिर वापस बंद भी होगा। यानी तुम्हें इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ दो। 9a² का होल स्क्वायर प्लस 8b² का होल स्क्वायर, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 9 8 जा 72 और 72 2 जा 144, तो ये आ जाएगा 144a² b² और प्लस का 288a² b²। ये दोनों तुम देखोगे लाइक टर्म बन जाएगी, और ये 100% बनी जाती है। तो फाइनली 9a² का होल स्क्वायर 8b² का होल स्क्वायर, और ये दोनों लाइक टर्म में सॉल्व होकर प्लस का 144a² b²। अब तुम देखोगे वापस ये आइडेंटिटी बन गई, a² प्लस b², और ये होगा 2ab। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 144a² b² आ जाएगा।
तो ये फिर से आइडेंटिटी बंद हो जाएगी 9a² प्लस 8b² का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर से ही प्रूव हो रहा है कि d ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आएगा d ग्रेटर देन 0, यानी कि रूट्स आर रियल। अब तुम इनको फाइंड कर सकते हो क्योंकि ये ग्रेटर देन, अब हाँ अगर a और b की वैल्यू 0 है तो ये 0 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर a और b की वैल्यू 0 कर दोगे तो फिर तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब a और b 0 तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट में x² के साथ a और b आ रहे हैं, तो अगर a या b को 0 कर देंगे तो x² की टर्म ही खत्म हो जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसके बाद तुम अपना आंसर निकाल सकते हो। x इक्वल फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, माइनस b की वैल्यू डाल दो, b की वैल्यू थी -9a² माइनस 8b², ये तो तुम्हारा b था, और इसके बाद में फिर तुम्हारा जो ये b की वैल्यू थी प्लस माइनस, बल्कि a की तुम वो लगा सकते हो, चलो 2 ब्रैकेट लगेंगे क्योंकि पहला b का है दूसरा माइनस का है, प्लस माइनस अंडर रूट d, और d की वैल्यू थी तुम्हारी अभी हमने निकाली थी 9a² प्लस 8b² का होल स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू थी 12ab। अब जब इसे सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस, यानी आ गया 9a² माइनस 8b² प्लस माइनस, ये होल रूट होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 9a² प्लस 8b² अपॉन 12 टू जा 24ab। अब तुम्हारे आंसर इसके x की वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी, क्योंकि अब तुम जो है इसमें पहली बार जब निकालोगे पहला रूट अल्फा तो बीच में प्लस लेके चलोगे, 9a² माइनस 8b² और प्लस 9a² प्लस 8b² अपॉन 24ab। और जब इसे सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी 8b² की टर्म कैंसिल हो जाएंगी, जब ब्रैकेट ऑन होगा 8b² से 8b², 9 प्लस 9 18a² और अपॉन में 24ab, और इसको कैंसिल करके तुम्हारे आंसर्स निकल आएंगे। ये डिवाइड हो जाएगा 4 से 2 से 2 से ये कैंसिल 6 से हो रहा है, बल्कि 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, तो 3/4 और a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/4b। पहला आंसर 3/4b। और ऐसे जब बीटा निकालोगे तो बीच में माइनस लेके चलोगे, 9a² माइनस 8b² और बीच में आएगा माइनस का साइन, और 9a² प्लस 8b² अपॉन 24ab। अब इसको फिर से माइनस से ब्रैकेट खोल के a² वाली टर्म कट जाएगी, और माइनस माइनस क्या ऐड होके -16, 8 प्लस 8 16b² और अपॉन 24ab, और इसमें फिर डिवाइड करके तुम्हारा आंसर बन जाएगा। तो फाइनली तुम इस तरह से x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले से फाइंड कर सकते हो, बट उसके लिए पहले तुम्हें d निकालना होगा, सबसे पहले कंपेयर करना है, फिर d निकालना है, और d में ध्यान रखना है अगर बाइनोमियल है b 2 टर्म है तो हमेशा होल स्क्वायर बनेगा। उसके बाद फिर ये फार्मूला बाद में पुट करना है, और परफेक्ट स्क्वायर होगा तो तुम्हारा रूट भी आसानी से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आते हैं इसके बाद अपने आज के सेकंड पार्ट पे, और सेकंड पार्ट है सॉल्व फॉर x बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वैसे तो मैंने अभी तुम्हें एक क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से बताया था, बट वो क्वेश्चन अलग था, और अब जो हम करने वाले ये सिंपल क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। अच्छा, यहाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि पिछले सालों से जितने सीबीएसई के सैंपल पेपर्स आए हैं उन सारे सैंपल पेपर्स में कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व फॉर x उन्होंने दिया है, लेकिन बोर्ड में अभी तक ये नहीं आया है। तो मेरे को उम्मीद है कि ये बोर्ड में इस बार आ सकता है, और तुम्हें इसको ढंग से तैयार करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हम एक थोड़ी सी डिफिकल्ट इक्वेशंस ले रहे हैं, और ये इक्वेशन में मैं तुम्हें एक नई चीज सिखाऊंगा, क्योंकि जो पहले मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिखाया था उसमें ये नॉर्मल मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन लिए थे, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लिया है, सॉल्यूशन नंबर 1। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, और ये है हमारा 4x² प्लस 4bx और माइनस a² माइनस b² इक्वल 0। तो वैसे तो अगर मैं चाहूं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 2 तरीके से लग सकता है।
कि हमारा टारगेट होता है फर्स्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर डिवाइड से बना सकते हैं, मल्टीप्लाई से बना सकते हैं, और ऑलरेडी भी मिल सकता है हमें ये। जैसे इस बार ये हमें पहले जो मिला है ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं चाहूँ तो इसे अभी डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं तुम्हें एक नॉर्मल मेथड बता रहा हूँ जिससे तुम हर क्वेश्चन कर सकते हो। बाई चांस कल को तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला तब भी ये मेथड तुम्हारा काम करेगा, तो तुम इसी मेथड से इसको सॉल्व करोगे। और पहला स्टेप तुम्हारा होगा इसमें कि तुम इसको डिवाइड कर दोगे, डिवाइडिंग बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा इससे तुम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, दैट इज ए। फिलहाल ये ए की वैल्यू है 4, यानी तुम इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड करोगे तो ये तुम देखोगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, पहली टर्म तुम्हारी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। जब तुम सारी इक्वेशन को डिवाइड करोगे 4 से, 0 को भी करना है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हुआ। अब तुम देखो फर्स्ट टर्म तुम्हारी परफेक्ट स्क्वायर बन गई एक्स स्क्वायर वाली। तो ये तरीका ऐसा है जो तुम कभी भी कॉमनली यूज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। लेकिन अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर के पहली टर्म को मान के जो दे रखी थी उससे कर देता तो वो एक स्पेशल केस था कि पहली टर्म परफेक्ट स्क्वायर मिल गई, कल को ना मिली तो फिर क्या होगा। तो फिलहाल अब तुम इससे ये देखोगे कि तुम्हारी फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन गई। इसके बाद जो हमारा दूसरा वाला स्टेप होता है, सेकंड स्टेप, वो ये होता है कि अब हम एडिंग करते हैं और सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। लेकिन क्या चीज हम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, तो हम ये करते हैं कि जो हमारा बीच वाला नंबर आता है इसको हाफ से इंटू करके जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर हम दोनों तरफ इसमें या तो अगर कांस्टेंट बराबर में तो दोनों तरफ करेंगे, और अगर कांस्टेंट अभी इधर ही चल रही है तो इसके आगे हमें उसी चीज को प्लस करना है और माइनस करना है। तो उसके लिए हमें जो बीच में नंबर आया इसका इस हाफ से इंटू करना है, और इसका हाफ से अगर हम इंटू करते तो b/2 आता है, तो हमें b/2 का स्क्वायर इसमें प्लस करना है और माइनस करना है। तो जब तुम b/2 का स्क्वायर इसमें प्लस माइनस करोगे तो इसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी एक्स स्क्वायर और bx। अब इसके आगे हम ये वाली चीज को प्लस करेंगे b/2 के स्क्वायर को और माइनस करेंगे, और आगे वाले को हम ऐसे छोड़ देंगे जो भी चल रहा है। और इसको अगर इक्वल में लेना चाहो तो हमारी इच्छा है, नहीं लेना चाहो तो भी ऐसे ही छोड़ दो, अगली लाइन में सॉल्व कर देंगे। a² - b² / 4 इक्वल 0। अब इससे फायदा होता है, ये स्टार्टिंग की जो 3 टर्म है ये एक आइडेंटिटी का फॉर्म ले लेती हैं, a² + b² + 2ab या -2ab। अब अगर तुम इन दोनों के इंटू 2 से कर दोगे तो तुम देखो बीच वाला नंबर आ जाएगा, इसका मतलब ये 2ab है। अब ये a² है, ये b² है, तो a भी पता चल गया, b भी पता चल गया। अब ये आइडेंटिटी बंद हो जाएगी और ये बन जाएगी सीधा सीधा a + b का होल स्क्वायर, और आगे तुम्हारा जो बचा वो एज इट इज आएगा b²/4। इसका तुम्हें अभी कुछ नहीं करना, और माइनस ये भी आगे एज इट इज आएगा a² - b²/4 इक्वल 0। अब तुम इसको तो कुछ नहीं करना क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब तुम केवल इन दोनों टर्म्स को इधर ले जाके इनको सॉल्व कर दो, तो ये दोनों इधर जाके प्लस की हो जाएगी और 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b² + a² - b²। अब यहाँ पे तुम b² से b² कैंसिल कर दोगे, यानी कि ये कैलकुलेशन तुम्हारी नॉर्मल है। ये हो जाएगा b² से b² कैंसिल a²/4। अब इसमें बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होता है कि बाई चांस अगर ये स्क्वायर नेगेटिव आ जाता है तब तो तुम्हारा क्वेश्चन बंद हो जाएगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव नहीं आए तो आगे सॉल्व करना है। इधर स्क्वायर हटा के रूट लेंगे, तो जब भी रूट लेंगे ये ध्यान रखेंगे कि साइन प्लस माइनस का जरूर लगाएंगे। जब भी रूट लोगे प्लस माइनस का साइन जरूर लगाओगे और ये रूट a²/4 पे आ जाएगा। इसके बाद अब तुम इसको प्लस माइनस में सॉल्व करोगे तो ये a/2 बन जाएगी। अब फाइनली वैसे हमारा आंसर आ चुका है, अब केवल फॉर्मेलिटी बाकी है। ये टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, x की वैल्यू हो गई -b/2 + -a/2। 2 एलसीएम भी ले सकते हो, तो तुम्हारी x की वैल्यू हो गई -b + -a/2। अब तुम इसमें अल्फा निकालोगे
तो बीच में प्लस का साइन रख दोगे, और बीटा निकालोगे तो बीच में माइनस का साइन रख दोगे। तो तुम्हारा अल्फा जो आएगा वो तो आएगा माइनस बी प्लस ए अपॉन 2, और बीटा जो आएगा वो माइनस बी माइनस ए अपॉन 2। माइनस कॉमन लेके दिखा दो, ए प्लस बी अपॉन 2। तो ये तुम्हारे दो आंसर बन गए, माइनस बी प्लस ए अपॉन 2 और माइनस ब्रैकेट में क्लोज करके ए प्लस बी अपॉन 2। तो इस तरह से तुम्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज करना है। तो मैं फिर एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें जो एक्स स्क्वायर के आगे डिजिट है, जो भी कोफिशिएंट है, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। उसके बाद ये तुम्हारी इस तरीके से एक कंडीशन बन जाएगी और पहली टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। उसके बाद जो तुम्हारा एक्स का कोफिशिएंट होगा, केवल नंबर देखना, साइन नहीं देखना, कि जो एक्स के साथ न्यूमेरिकल डिजिट होगी, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, उसका हाफ करके, अब जो भी यहाँ आएगा उसका हाफ करोगे और उसका स्क्वायर इसके आगे प्लस और माइनस करना है। ये दो टर्म है, इसके आगे तीसरी टर्म वो अपनी मर्जी से जो हाफ करके आती है वो लिखते हैं। तो इसके आगे वो प्लस का हाफ करके प्लस करना है और माइनस करना है। तो स्टार्टिंग की जो तीन टर्म है वो आइडेंटिटी बन जाती है, और ये बाद वाली दोनों टर्म को तुम सॉल्व कर लोगे, और फिर यहाँ पे स्क्वायर हटा के रूट ले लोगे, और रूट लेके बीच में प्लस माइनस में जो आएंगे, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस, तुम्हारी दो वैल्यूज निकल आएगी। अब एक इसमें लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेशन आती है। देखो इसके स्टेप बिल्कुल फिक्स है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर से, और मैं देखो स्टेप्स को नहीं हटाऊंगा, स्टेप्स में यही रखूंगा और केवल डिजिट्स चेंज करेंगे हम, बाकी स्टेप चेंज नहीं करेंगे। तो तुम देखोगे कि ये लगभग एक ही कॉन्सेप्ट है, बार बार हमें रिपीट करना है, कोई इसमें चेंज नहीं करना हमें। मैं बीच की टर्म को केवल माइनस कर रहा हूँ, स्टेप्स को माइनस नहीं कर रहा, यानी मेथड फिक्स है, केवल हमारे स्टेप्स चेंज नहीं होंगे और डिजिट्स चेंज होंगी। तो अब मैं सबसे पहले तुम्हें एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें इसमें पता चले कि कभी कभी एक केस बनता है नो रियल रूट का। जैसे अब तक मैंने जितने कंप्लीटिंग स्क्वायर से कराए सब में आंसर निकल गए, रियल रूट थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो रियल रूट नहीं होंगे, तो वो केस कैसा होगा, है ना। तो एक मैं तुम्हें क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें कि मैं तुम्हें नो रियल रूट का भी केस करा देता हूँ। तो नो रियल रूट के केस में तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन तो तुम्हें मैंने एक ली है और पहले से बता रहा हूँ क्योंकि आरएस में क्वेश्चन है ये, इसमें प्रूव करना है कि इसके नो रियल रूट है। क्वेश्चन नंबर 2, तो इक्वेशन है तुम्हारे पास 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। अगर तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिला है तो तुम 1 ले सकते हो, यानी x के आगे कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप यही है कि डिवाइड करना है तुम्हें, डिवाइडिंग बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 से तुम्हें इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1x अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 और 0 अपॉन 2। तो सबसे पहले तुमने एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर थी उससे, यानी कि जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट थी उससे डिवाइड कर दिया। अब ये बन गई देखो एक्स स्क्वायर, और ये बन गई 1 अपॉन 2x, और ये बन गई 4 अपॉन 2 यानी 2 इक्वल 0। इसके बाद फिर मैंने दूसरा स्टेप बताया था कि ये जो नंबर आएगा x के साथ, जो भी नंबर आएगा इसको हाफ से इंटू कर दोगे, यानी हाफ इंटू 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। ये काम रफ में कर लोगे कि जो भी तुम्हारा नंबर होगा इसको हाफ से इंटू करना है। जो भी तुम्हारा ये नंबर आएगा b वाला नंबर, इसको रफ में हाफ से इंटू कर लेना, जो भी आंसर आ जाए, ये 1 अपॉन 4 आया, उसका स्क्वायर तुम्हें इसमें प्लस करना है और माइनस करना है। बताओ ये बात क्लियर हो गई। तो इसके आगे तुम्हें, इन दोनों के आगे तीसरी टर्म ये वाली लिखनी है प्लस और माइनस में। तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, प्लस करना है और माइनस करना है, क्योंकि मैथ का कॉन्सेप्ट है जितना तुम प्लस करोगे उतना ही तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, और आगे ये जो भी चल रहा है ये एज इट इज रहेगा। अब ये तुम देखोगे कि स्टार्टिंग की 3 टर्म आइडेंटिटी बन जाएंगी, और ये बन गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इन दोनों की इंटू 2 से करोगे, 1 अपॉन 4 इंटू एक्स की 2 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा हाफ x। तो ये आइडेंटिटी बन गई x प्लस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और इस माइनस वाली टर्म को इधर ले जाओगे, प्लस की हो जाएगी 1 अपॉन 4 स्क्वायर, और प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। इसको अब तुम्हें एज इट इज लिखना है, इसमें अभी कुछ नहीं करना, अभी तुम्हें ये सॉल्व करनी है 1 अपॉन 16 माइनस 2। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, 1 अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल 16 एलसीएम आ गया, 1 माइनस 16 टू जा 32।
तो फाइनली x प्लस 1/4 स्क्वायर इक्वल -31/16। अब ये मैटर फंस गया, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी तुम्हें बताया था कि अगर बाय चांस किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो रियल वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ x की हम कोई भी रियल वैल्यू लगाते हैं तो रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये रियल नंबर की एक डेफिनेशन भी है कि जिसका स्क्वायर पॉजिटिव है वो रियल है। अब लेकिन इसका स्क्वायर नेगेटिव है तो इसका मतलब रियल नहीं है, तो यहां लिख देंगे देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच x प्लस 1/4 स्क्वायर इज पॉजिटिव। यानी कोई भी रियल वैल्यू x की ऐसी नहीं हो सकती जिसको पुट करने पे x प्लस 1/4 स्क्वायर पॉजिटिव हो जाए। इसका मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट। कहानी समझ में आई या नहीं आई? तो इस तरीके से तुम्हें ऐसा केस भी अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा कि अक्सर नेगेटिव को भी सॉल्व कर देते हैं। वो स्क्वायर हटा के रूट लगा के इसको भी सॉल्व कर देंगे, यानी उनको ये पता ही नहीं है कि हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं जानते। अभी हमको नहीं सिखाया, 11th क्लास में आएगा। तो अगर कभी किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव आ जाए तो हम कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ाएंगे, कहीं भी नहीं बढ़ाएंगे। तो फिलहाल तो ये मैंने तुम्हें कंप्लीट स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। अब आगे मैं नेक्स्ट वीडियो रखूंगा नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। थैंक यू।